नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने पहले बता दिया, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पॉलिनोमियल की पहले वाली वीडियो चेक करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पर लिख रखा है डेफिनेशन, क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? y वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल में भी x वेरिएबल है, इसमें y है, इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें t है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी डिग्री लिख दे देंगे। यहाँ पर हम इन सभी की डिग्री लिख देंगे। तो इसमें वेरिएबल क्या है? y है। तो यहाँ पर y की पावर क्या है? 2 है और यहाँ पर y की पावर 6 है। तो हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 और 6 में 6 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो वेरिएबल की ये पावर होती है, तो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4 5 में से 5 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर 5x² प्लस 3x, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि इसकी पावर कुछ नहीं होती, तो पावर 1 होती है। अब इन दोनों पावर में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सेम, यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसकी डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सेम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 होगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे उस पॉलिनोमियल की। सिमिलर यहाँ बता सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी वेरिएबल की? 3 है। तो ये डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर तो t है ही नहीं, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम जान चुके क्या होता है। अब हम जानेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। और डिग्री हम पढ़ चुके, तो हम इन दोनों की डिग्री के बारे में देखेंगे कि इनकी डिग्री क्या होगी। तो फर्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट हमने जाना था क्या होता है। जितने भी हमारे नंबर होते हैं, जो भी नंबर हमने आज तक पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। और हम पहले ही कांस्टेंट के बारे में बातें भी कर चुके हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन में इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे हमारे जो नंबर है कांस्टेंट हैं, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। जो भी नंबर हमने आज तक पढ़े हैं ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। चाहे हम 100 की बात करें, चाहे 200 की बात करें, सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल का फॉर्म हमने पहले डिस्कस किया था। क्या बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है? ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। अब इन कांस्टेंट को पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? जैसे हमने कोई उठा लिया, 5 उठा लिया, तो 5 को हम पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? इस 5 को हम लिख सकते हैं कि 5 × 1, 5 × 1 5 ही होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की जगह तो 5 लिख दिया, इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के ऊपर। किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया? x की पावर 0 लिख दी। और यही तो क्या होता है? पॉलिनोमियल की फॉर्म बताई थी कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और ये हो गया होल नंबर। तो यानी कि 5 को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे किसी नंबर को भी लिख सकते हैं। जैसे हमने 200 ले लिया, तो 200 को लिख सकते हैं 200 × 1, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं?
चाहे x की पावर 0 लिख सकते हैं, चाहे y की पावर, यानी कि वेरिएबल की पावर 0। तो ये भी किसकी फॉर्म है, पॉलिनोमियल की फॉर्म है भाई, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 3 ले लिया, 3 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो इस 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, x की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह ये लिख दिया। और ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल की फॉर्म बन गई है। पॉलिनोमियल किस टाइप का बताया था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ऐसे हम किसी नंबर को भी लिख सकते हैं, जैसे 50 ले लिया हमने, तो वही सेम टू सेम 50 इंटू 1, और 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, z वेरिएबल ले लिया, z की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, तो 50 इंटू 1 क्या आना है, 50 आना है, तो 50 को ऐसे लिख सकते हैं। और ये किसकी फॉर्म हो गई, पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो यानी कि हर एक कांस्टेंट को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम 228 ही लिख दिया मैंने, कोई भी नंबर, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट। और जितने भी कांस्टेंट होते हैं क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इन सभी कांस्टेंट को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 228 इंटू 1 यही आएगा, और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x की पावर 0। ये हो गई पॉलिनोमियल की फॉर्म, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात करें इनकी डिग्री की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री अभी हमने डिस्कस किया है, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जितने भी हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखे है, सब के सब में वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। इसमें भी वेरिएबल की पावर 0, इसमें भी वेरिएबल की पावर 0, इसमें भी 0। यानी कि जो भी आप कांस्टेंट लिखेंगे उन सभी में वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0। तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। डिग्री भी बताया था ना क्या होता है, कि भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। यहाँ पर तो ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप कुछ भी ले लो, तो उसमें वेरिएबल की पावर क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उन सभी की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। अब हम देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल को। जीरो पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है, बस ये सिंपली 0 होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। 0 को ही क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अब इसको पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस 0 को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया 0 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब सोल्व करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी की पावर क्या होती है, किसी की पावर 0 हो उसको किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 0 इंटू 1 0 ही आना है। तो यानी कि ये क्या हो गई, पॉलिनोमियल की फॉर्म हो गई, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। इस 0 को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करें इसकी डिग्री की, जैसे और देखते हैं। अब 0 को हमने ऐसे लिख दिया, पर 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1, तो भी ये 0 ही आना है, क्योंकि भाई 0 इंटू एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स ही है, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0। अब 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 50, तो भी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0। ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है। और 0 कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई की पावर 200, तो ये भी क्या आएगा, 0। ये भी पॉलिनोमियल की फॉर्म है। तो 0 को सिंपली क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ये एग्जाम्पल क्यों बताए जा रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री क्या बताई थी अभी, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कहते हैं, डिग्री। अब देखो यहाँ पर डिग्री फिक्स नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, 0 आ रहा है वेरिएबल की पावर, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 50 आ रहा है, यहाँ पर 200। और भी तरीके से लिख सकते हैं 0 को, जैसे इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1000, तो भी 0 आना है। 0 को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो पॉलिनोमियल की फॉर्म, यानी कि 0 क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। अब 0 भी हो सकती है, 1 भी, हमें तो पता नहीं क्या है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। यानी कि जो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर रख लो, आंसर तो 0 ही आना है। 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पर ये फिक्स नहीं है वैल्यू, कभी 200 कुछ भी आ सकती है। तो यानी कि इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है।